देश में मौलवी जंग की घटनाएं बेहद रूप से बढ़ी हैं। दुर्भाग्य से किसी न किसी तरह एक ख़ास सियासी दल और संगठन का मौलवी जंग को मौत समर्थन मिलता रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में गाय के मांस के शक में एक युवा साबिर की पीट कर हत्या कर दी गई और एक युवा को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम बुजुर्ग को इसलिए बेरहमी से मारा गया कि कुछ युवाओं को शक था कि उसके पास गोमांस है। युवाओं को बुजुर्ग की उम्र का भी ख्याल नहीं रहा। इतनी नफ़रत इन युवाओं में कहाँ से आई होगी और किसने इतनी नफ़रत भरी होगी, ये कोई समझने वाली बात नहीं है। ये सब देख रहे हैं कि कौन नफ़रत भर रहा है। कोई मांसाहारी भी आसानी से ये नहीं बता सकता कि मांस गाय का है या किसी और जानवर का। पुलिस भी संदिग्ध मांस को जांच के लिए लैब में भेजती है। इन तथाकथित गोरक्षकों को कैसे पता चल जाता है कि मांस गाय का है? ज़ाहिर है पता नहीं चलता। सिर्फ एक बहाना होता है कि कैसे मॉब लिंचिंग की जाए। गाय के नाम पर न जाने कितने लोगों को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। 28 सितंबर 2015 को गाज़ियाबाद के दादरी में 50 साल के मोहम्मद अखलाक को एक भीड़ ने गोमांस रखने के शक में पीट कर मार डाला था। कुछ गांव वालों का दावा था कि मोहम्मद अखलाक के रसोई घर में जो फ्रिज रखा है उसमें गोमांस है। बताइए, फ्रिज में पता लगा लिया कि गोमांस है या कुछ दूसरा मांस है। अप्रैल 2017 में पहलू खान नामक व्यक्ति को गो तस्करी के शक में भीड़ ने मार डाला था। जुलाई 2019 में लालू राम नामक व्यक्ति को गो तस्करी के शक में भीड़ ने मार डाला था। अब तक न जाने कितने लोग मॉब लिंचिंग में मार डाले गए सिर्फ शक के आधार पर, गाय के मांस के शक के आधार पर। राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार को इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफ़रत के ख़िलाफ़ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। हिंदी प्रदेशों में गाय के नाम पर वितंडा खड़े करने वाले लोगों को गाय के नाम पर मारने वाले खुद भाजपाई गाय का कितना सम्मान करते हैं, यह इससे पता चलता है कि वे खुद गाय का मांस खाते हैं और कहते हैं कि हम गोमांस की कमी नहीं होने देंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह चुके हैं कि वह बीफ खाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में 28 मार्च 2015 को कहा था कि जनभावनाओं को देखते हुए देश में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, अर्थात गोवा में गोमांस मिलता रहेगा। मेघालय के भाजपा प्रमुख अर्नेस्ट मावरी ने 24 फरवरी 2023 को कहा था, हम मेघालय में हैं, यहाँ हर कोई गोमांस खाता है और यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। 20 अक्टूबर 2015 को केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी मुरलीधरन ने कहा था कि लोग कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये गोमांस हो सकता है, भैंस का मांस हो सकता है या किसी और जानवर का मांस भी हो सकता है। 29 मई 2017 को मेघालय भाजपा के तुरा जिला अध्यक्ष बर्नार्ड एन मार्क ने बयान जारी कर कहा था, मेघालय में भाजपा के अधिकतर नेता गोमांस खाते हैं। मेघालय जैसे राज्य और ख़ासकर गारो हिल्स में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। गोमांस के दावों में कमी की जाएगी। 3 अगस्त 2023 को मेघालय में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में पशु चिकित्सा मंत्री सुल्लई ने लोगों को अधिक से अधिक गोमांस सेवन करने की सलाह दी थी। बताइए, खुद भाजपा के लोग सलाह दे रहे हैं कि गोमांस खाइए। क्या भाजपा अपने नेताओं को पार्टी से निकालेगी जो गोमांस के समर्थन में बयान जारी करते हैं? क्या कथित गौ रक्षकों में इतनी हिम्मत है कि वे उन्हें भी हाथ लगा सकें? केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार बनने पर वर्ष 2014-15 में भारत गोमांस निर्यात में दुनिया में पहले नंबर पर गया था। वित्त वर्ष 2014-15 में गोमांस का निर्यात 14,75,540 मीट्रिक टन था, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक था। 2013-14 में निर्यात 13,65,643 मीट्रिक टन था। 2016-17 में बीफ निर्यात 13,30,013 मीट्रिक टन था। 2015-16 में 1-2% की वृद्धि हुई। 2017
2018 में ये आंकड़ा फिर से मामूली रूप से बढ़कर 13,48,225 मीट्रिक टन हो गया। 2016-17 में 1.3% की वृद्धि हुई। फिलहाल गोमांस निर्यात की स्थिति क्या है, इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। भारत के 10 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले तौर पर बाजार में बिकता है और खाया भी जाता है। जब बिकता है तो खाया भी जाता होगा। 8 राज्यों और लक्षद्वीप में तो गोहत्या पर किसी तरह के कोई कानून ही नहीं है। असम और पश्चिम बंगाल में जो कानून है उसके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला हो। ये उन्हीं पशुओं को दिया जाता है जिनकी उम्र 14 साल से ज़्यादा हो या जो प्रजनन या काम करने के काबिल ना रहे हों। उम्मीद थी कि 2024 में आम चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने और उसके कमज़ोर होने से मोदी सरकार सांप्रदायिक एजेंडे की धार कुछ कम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तथाकथित गौ रक्षकों की कारगुजारियाँ बदस्तूर जारी हैं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा नतीजों के 3 दिन बाद ही 35 साल के चांद मियां खान, 23 साल के गुड्डू खान और 23 साल के सद्दाम कुरैशी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर और शामली से पशु व्यापारी थे, उन्होंने रायपुर के निकट महासमुंद के गांव से भैंसें खरीदी जो वे उड़ीसा ले जा रहे थे। खबरों के अनुसार हमलावरों ने महानदी पुल पर कीले बिछा रखी थी, जिससे उनके ट्रक के टायर पंक्चर हो गए। ट्रक के रुकने पर लोगों की भीड़ पशु व्यापारियों पर टूट पड़ी। तीनों ने बेहोश होने से पहले हमलावरों से पानी मांगा। भीड़ ने विजेता के अंदाज में उन्हें पानी तक नहीं दिया। हमलावरों ने तीनों को पुल से नीचे महानदी के किनारे चट्टानों पर फेंक दिया। नफरत और भय के बादल जो 4 जून को छटते दिखाई दे रहे थे, वे फिर छाने लगे हैं। यह राजनीतिक विपक्ष के लिए कड़ी परीक्षा है। भारतीय संविधान की आत्मा को बचाने के लिए सबकी राजनीतिक और नैतिक साहस की ताकत की भी परीक्षा है। क्या ये परीक्षा में लोग पास होंगे? क्या भाजपा को नहीं सोचना चाहिए कि उसके प्रदेशों में जिस तरह से बॉम्ब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं, मामूली अपराध के लिए भी बड़ी सज़ा दी जा रही है, क्या वो संवैधानिक है? क्या वह कानून सम्मत है? क्या ये सही है? क्या भाजपा सरकार इस पर ध्यान देगी? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी, आप देख रहे थे जन विचार। संभव हो सके तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।